भज राधा कृष्ण गोपाल कृष्ण। भज राधा कृष्ण गोपाल कृष्ण। कृष्ण कृष्ण बोल मुखे नामे बुक भरे जाए अभाव मिटाए। नामे बुक भरे जाए अभाव मिटाए। स्वभाव जागाए महासुखे। स्वभाव जागाए महासुखे। हरि दीन बंधु चिरदीन बंधु। हरि दीन बंधु चिरदीन बंधु। जीवेर चिर सुखे दुखे। जीवेर चिर सुखे दुखे। ताई भजरे अंध चरणारविंद। ताई भजरे अंध चरणारविंद। दुस्तर माया विपाके। दुस्तर माया विपाके। भज मूढ़मती तब चिर साथी। भज मूढ़मती तब चिर साथी। जहार करुणा लोके लोके। जहार करुणा लोके लोके। तबे केन पान्थ एत तुमी भ्रांत। तबे केन पान्थ एत भूमि भ्रांत। कोथाए छुटिच दिके दिके। हरि कोथाए छुटिछ दिके दिके। से लीलामय हरि एसेछ नदिया पूरी। राधार पीरति लय बुके। राधार पीरति लय बुके। भज राधा कृष्ण गोपाल कृष्ण। भज राधा कृष्ण गोपाल कृष्ण। कृष्ण कृष्ण बोल मुखे। कृष्ण कृष्ण बोल मुखे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम। हरे राम हरे राम। राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। शिल मधु पंडित प्राणधन हे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय। जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की।
शील मधु पंडित गोस्वामी पाद की, शील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की, पतित पावन शील गौर निताय की, शील प्रभुपाद महाराज की, शील गुरु महाराज की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरि, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय, ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय, ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय। हरे कृष्णा। समस्त भक्तों के चरण कमलों में मैं मथुराधीश दास वृंदावन धाम से सादर दंडवत प्रणाम निवेदन कर रहा हूँ। विशेष करके मैं अपने आराध्यतम शिक्षा गुरु श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज, दीक्षा गुरु श्रीमद् राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज तथा हम सभी के शिक्षा गुरु आदरणीय अत्यंत दयालु कृपालु कलिजुग पावन श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में कृपा भिक्षा मांगते हुए इस चैतन्य चरितामृत का आधार करते हुए जो अविधेय तत्व की हम चर्चा कर रहे हैं उस पर हम कुछ कहने की चेष्टा कर रहा हूँ। निश्चित रूप से वे हमको कृपा करेंगे और यंत्र के जैसा वे यंत्री होकर के हमको चालित कराएंगे। हरे कृष्ण। तो हम प्रयोजन तत्व की चर्चा कर रहे थे। संबंध की परिपक्वता के प्राप्त होने के बाद, अविधेय की परिपक्वता को प्राप्त करने के बाद जीव प्रयोजन में पहुंचता है। जन्म सार्थकता, कृष्ण दर्शन जार, कृष्ण का दर्शन हुआ और कृष्ण की सेवा की अभिलाषा जागृत हुआ। এই मोर अभिलाष विलास कुंजे दियोबास, এই निवेदन धर सखीर अनुगत कर। अर्थात सखी अर्थात गुरु के अनुगत्य होते हुए सेवा कैसे उस कुंज में या उस धाम में कैसे सेवा में संश्लिष्ट हो, जीवन का प्रयोजन साधित हो, यह हर एक जीवात्मा का अंतःकरण से पुकार होना चाहिए। तो इसी दृष्टिकोण में हमारे जो गौड़ीय आचार्यगण चतुर्रस को बारे में प्रदान किए, जो महाप्रभु के सूत्र में कलयुगी पावन अवतार महाप्रभु के सूत्र में यह प्रकट हुआ है। चारि भाव दिया नाचाओ भुवन, अर्थात सख्य, वात्सल्य, दास्य, माधुर्य। तो हमने सख्य और दास्य भाव की चर्चा एक एक दिन में किया। तो आज तीसरा पड़ाव लेते हैं। यद्यपि कोई भी रस में अंतर है नहीं, समानतः एक दृष्टिकोण से कृष्ण के आनंद विधान के लिए ही समस्त रसों का विधान किया गया है। और चाहे सख्य रस हो, चाहे दास्य रस हो, चाहे वात्सल्य रस हो, माधुर्य रस हो। और यहाँ पे हम आज यत्किंचित भक्तों के अवगत के लिए हम वात्सल्य भाव की चर्चा करेंगे। वात्सल्य अर्थात एक पिता माता या वयोवृद्ध, जो भी यहाँ पे वयोवृद्धता ही ज़्यादा है, ज्ञानवृद्धता की बात नहीं है। वयोवृद्ध अर्थात आयु में जो बड़े हैं, आयु में जो बड़े हैं। ऐसा कि बलराम का भी वात्सल्य भाव कृष्ण प्रति रहता है। ब्रज के अनेक जो प्रौढ़ा
गोपिकाएं हैं उनका भी वात्सल्य भाव रहता है, कुछ वृद्धा गोपिकाएं हैं उनका रहता है, कुछ वृद्ध गोप हैं उनका भी वात्सल्य भाव रहता है, नंद उपानंद आदि पिता आदियों का भी वात्सल्य भाव रहता है। तो इन सब का जो रस है वात्सल्य भाव का रस है। वात्सल्य रस में क्या भाव आता है? पहली बात यह है, वे कृष्ण को अत्यंत हीन समझते हैं। जैसे एक पिता अपने पुत्र की रक्षा करता विचार करता है, वैसे ही वे वात्सल्य रस में परितृप्त होकर के भगवान कृष्ण को अपना बालक, अपना संतान, अपना पुत्र विचार करते हैं, जो कि अत्यंत हीन है। हाँ, जो कि बोलना नहीं जाता है, जो चलना नहीं जाता है, खाना नहीं जाता है, पीना नहीं जाता है, अनेक प्रकार की इस प्रकार की भावनाएं जागृत होती हैं। तो ऐसे उच्च कोटि की भावना जिनमें है, उन कोटियों के भक्तों को वात्सल्य रस के भक्त श्रेणी में उनको अंतर्भुक्त किया गया है। उसमें सबसे जो अग्रगण्य श्री यशोदा माता और नंद महाराज का उदाहरण सर्वोपरि है। यद्यपि मैंने जैसा कहा बलराम जी भी हैं, अन्य प्रौढ़ा गोप गोपिकाएं हैं, तथा भगवान से आयु से बड़े कुछ गोप बालक भी हैं जिनका वात्सल्य भाव भगवान के प्रति रहता है। तो भगवान की परिपूर्ण रूप से देख रेख करना, अंगों की, उनकी दिव्य कांति की, उनके परिधान की, उनकी फूलमाला की, उनके आभूषण की, इत्यादि सब जो सेवाएं हैं, शरीर की विशेष करके सेवाएं, अर्थात वहाँ पे तो चिन्मय शरीर है, उन चिन्मय शरीर के लिए जो भोग बनाना, उनके लिए फूल माला बनाना, परिधान युक्त विविध प्रकार की मोतियों की, सोने की, चांदी की जवाहरात बनाना, भगवान जो बंसी धारण करते विविध प्रकार की बंसी को धारण कराना, भगवान को श्रृंगार कराना, भगवान को भोग लगाना, और भगवान जब गोचारण के लिए जाएंगे उनके लिए सब व्यवस्था करना, और आने के बाद भी उनकी व्यवस्था करना। भगवान जगने से पहले भी देखा जाता है माता यशोदा मक्खन निकालती है, जिसके द्वारा भगवान कृष्ण को वो उठते ही जब खाएं उसको। इस प्रकार के भगवान की डायरेक्ट सेवाएं में ऐसे माता श्रेणी के जो वात्सल्य भाव, अर्थात यशोदा रोहिणी आदि, या कुछ प्रौढ़ा गोपियां भी उस सेवा में रहते हैं। तो नंद महाराज आदि भगवान की गोचारण के लिए कौन कौन से गाए जाएंगे, कौन सा लठ भगवान पकड़ेंगे, जो कौन सा कमल लेंगे कंधे में, जैसे ग्वाल लेते हैं, भगवान किस किस समय में जाएंगे, कहाँ कहाँ पे जाएंगे, ऐसा भी वो इच्छा करते हैं। यदि भगवान अपनी इच्छा से सब कुछ करते हैं, लेकिन उनका दायित्व ज़्यादा इस भाव से रहता है, सुरक्षा के भाव में, भगवान के सुरक्षित रूप से पुनः गोचारण के लौट आए, और गोचारण करके लौट आए और सकुशल रूप में नंद भवन में पहुँच जाए। यह वैसे वात्सल्य भाव से परिप्लुत भक्तों की चेतना और मान्यता रहती। जैसे हम कल डिस्कशन कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, दास्य भाव में जो भगवान का जो सुबह से लेकर के शाम तक की जो भी सेवाएं हैं, विशेषकर माता यशोदा के अंतर्गत में आता है। जैसे उदाहरण रूप से हम मानो जागरण की सेवा लेंगे, तो भगवान जब अपनी दुग्धमयी फेणमयी सैया के ऊपर, रत्नमय पलंग के ऊपर शयन करते हैं, तो माता यशोदा क्या करती है, सोते वक्त, अरे कन्या तो कितना दूर चला है, तेरा पैर को दुख रहा होगा। तो माता का यशोदा भगवान के अंगों का मर्दन करते हैं, अर्थात मसाज कर लेते हैं विविध प्रकार के सुगंधित तैल से, जो पीड़ा का निवारण हो जाए, मानो वैसे भाव उनका रहता है। यद्यपि भगवान को कोई पीड़ा है नहीं, भगवान तो कष्टों से, सुख से परे हैं,
लेकिन फिर भी यह दिव्य वृंदावन की ऐसी आभा है। यशोदा माता भगवान को रात्रि के समय चरण संभाषण करती है और प्रेम से और लोरी सुनाती है। माया यशोदा भगवान को सुलाने के लिए लोरियां सुनाती रहती है। अनेक प्रकार के विविध गीत गाते हैं जिसमें कृष्ण लीला ही सम्मिलित है। ऐसा नहीं कि कोई अन्य लीला है, भगवान का नाम रूप गुण लीला चरित्र ही वे यशोदा माता विविध प्रकार की लोरियां सुना करके भगवान को सुलाते हैं। यद्यपि ऐसे मणिमय महल में ऐसी व्यवस्था है हवा की, पूर्ण रूप से ये ऐसी भी फेलवर हो जाएगा। जैसे गोलोक वृंदावन में तो नित्य वसंत रहता है, नित्य वृंदावन में, फिर भी माता यशोदा ऋतु के अपना विचार में ऋतु के अनुकूल हवा करती है या समस्त व्यवस्था करती है। पास में रात्रि को सोते वक्त जल रखती है। कन्या को भूख लग जाएगा इसलिए कुछ मिठाइयाँ रखती हैं पास में, निकट में, स्वर्ण में, जो टेबल के ऊपर निकट में ही रखते हैं। और ऐसे होते होते भगवान जब सो जाते हैं आराम से, भगवान सो जाने के बाद निस्तब्ध स्वरूप में भगवान जब सो जाते हैं, माता यशोदा उन भगवान की दिव्य अंग को, दिव्य शोभा को, दिव्य अधर को, दिव्य नयन को, दिव्य नासिका को और कुंचित केस को निहारती रहती है और विचार करती है, हाय रे मेरा भी नज़र ना लग जाए मेरे लाला के ऊपर, इतना लाला सुंदर है। कितना भी निहारो तो निहारने का ही इच्छा हो रहा है। मध्य रात्रि तक निहारती रहती है और एक दो बार बुलाते हुए नंद बाबा, अरे कितना, अभी तुम भी सोओगे नहीं, सुबह उठ करके तुमको भी तो मक्खन निकालना है, दधी मंथना है, तो अभी बस हो गया, आ जाओ, तो नित्य तो देख ही रहे हो। ऐसे यद्यपि, और इसी बोलते बोलते नंद महाराज भी आकर के थोड़ा देख लेते हैं भगवान कृष्ण को। ऐसे बोलने के बहाने में 2-3 बार आकर के नंद महाराज जी भगवान का दिव्य सौंदर्य को, भगवान कृष्ण के दिव्य सौंदर्य को निहारते हैं यशोदा माता के पीछे से। तो इतना अद्भुत। और देखते हैं बच्चे लोग के, हम व्यवहारिक जगत में भी जब बच्चे लोग सो जाते हैं, मन बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग जब जगे रहते हैं तो प्रेम करने के लिए देते नहीं, लाड़ प्यार करने के लिए, क्योंकि रोते हैं, उनका जो जो बाल हट होता है उसके कारण हम उनके अनुसार हमको अपना क्रिया निर्वाह करना पड़ता है, उनके इच्छा के अनुसार, उनके विचारों के अनुसार, उनकी जिज्ञासा को परिपूर्ण करना पड़ता है, उनके प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। लेकिन जब सो जाए तो निस्तब्ध हो जाते हैं, तो पूरा मानो हमारे अंडर में है, हम मानो एक जैसे वस्तु कहाँ पे गिरा है, कुछ उसमें प्रतिक्रिया नहीं होती है। आप कुछ भी कर ले, शरीर को स्पर्श भी कर ले, तो बच्चे लोग बड़ा डीप नींद में सोते हैं, गहरा निद्रा में। तो जब माता भगवान कृष्ण सो जाते हैं तो माता यशोदा भगवान के अंगों को चूमती है, विशेष करके भगवान का जो गंडदेश और गाल जो है उसको बार बार चूमती है। हे भगवान, इतने सुंदर, हमारा लाला इतना सुंदर, बार बार चूमती रहती है। और आँख से काजल निकाल करके कहती है कि मेरी ही नज़र ना लग जाए, ऐसा कहते हैं भगवान कृष्ण के कुछ अंगों में काजल को, काला टीका को लगाती है। और नंद महाराज भी इसी बहाने में बुलाने के बहाने में, यशोदा माता को बुलाने के बहाने में वैसे बार बार आ जाते हैं। वे भी भगवान के दिव्य अंग को निहारते हैं और जाते जाते नंद महाराज भी 1-2 चुंबन देकर ही जाते हैं भगवान कृष्ण को। उसके बाद ऐसी विरहायुक्त वेदना में कि मैं कृष्ण को न छोड़ूं, न एक पल, एक समय के लिए भी मैं उसको अपने आँख के सामने से रिक्त ना करूं, ऐसा विचार माता यशोदा तथा नंद महाराज को भी रहता है। लेकिन इसी विचार में वो जाती है कि अगर मैं ऐसा ज़्यादा व्यवहार करूंगी, प्रेम करूंगी सोते समय, शायद लाला उठ जाए, उसका निद्रा टूट जाए तो क्रंदन करेगा और आज उसकी निद्रा बेकार चला जाएगा। तो इसी विचार में परिपूर्ण होते हुए माता यशोदा उस शयन कक्ष को छोड़ के जाती है। तो इस प्रकार की प्रेम में शयन कर, वैसे ही जागरण की अवस्था में ही जब भगवान सोते हैं, कभी कभी विलम्ब हो जा, सखाएं पहले आकर के प्रतीक्षा करते थे, मैया मैया कन्हैया उठाया नहीं, कन्हैया उठाया नहीं, लारे लाला सोया है, तुम लोग क्या है, तुम लोग तो बहुत जल्दी सो जाते, लाला तो उधम मचाता है,
बहुत खेल खेलता है तो रात्रि में विलंबे विश्राम किया है, इसलिए उसको सोने दो। लेकिन फिर से अगर ज़्यादा समय सो जाएंगे और लाला को भूख लगेगा, निद्रा के कारण वो जान नहीं पाएगी। इसी विचार में परिपूर्ण होते हुए भगवान कृष्ण को माता यशोदा जगाती हैं। तो भगवान कृष्ण जब सोए रहते हैं, पहले थोड़ा हल्का हल्का से चरण को स्पर्श करती है और थोड़ा हल्का से संभाषण करती है। साधारणतः क्या भावना रहती है, जब उस समय के लिए सो जाते हैं तो पैर में थोड़ा माने जो ब्लड है वो इकट्ठा हो जाता है और थोड़ा पेन होता है, हाँ। और थोड़ा मसाज कर दे या कुछ मूवमेंट आ जाए तो फिर से हम नॉर्मल हो जाते हैं। या देखे होंगे जब सोने से उठने के बाद तुरंत ही अगर लाइट में चले जाएंगे तो आँख देख नहीं पाता, ऐसा कष्ट होता है। तो इसलिए शयन का नियम है धीरे धीरे आलोक को बढ़ाना चाहिए। पहले थोड़ा मंद आलोक, उसके बाद और थोड़ा मंद आलोक, उसके बाद और थोड़ा मंद आलोक, होते होते आलोक को बढ़ाना चाहिए। ना कि सडन भगवान का जब माने अल्टर में प्रवेश करे, ऐसा नहीं कि बड़ा लाइट तुरंत लग दिया जाए, फोकस लाइट। तो पहले डीम लाइट को ही लगाया जाता है, धीमी लाइट, उसमें ही थोड़ा हल्का घंटी बजाया जाता है, भगवान के विग्रह को धीरे धीरे चरण से स्पर्श किया जाता है। यह यशोदा माता का भाव है, क्योंकि लाला को तुरंत ही अगर आलोक पड़ेगा आँख में तो लाला को कष्ट होगा। तो पहले धीमी एक छोटा सा दीप लेकर के माता यशोदा जाती हैं और विविध प्रकार की अन्य सामग्रियाँ जो भगवान उठते ही कुछ खाएंगे, तो जल आदि विविध प्रकार अन्य कुछ व्यंजन भी लेकर के जाती हैं, स्वल्प व्यंजन। तो धीरे धीरे माता यशोदा भगवान के चरण को संभाषण करती हैं, धीरे धीरे और धीरे करते हुए। और इसी बीच में पुनः भगवान के दिव्य सौंदर्य और भी जो आकर्षित लगता है, मनमोहनकारी लगता है, उस दिव्य सौंदर्य को निहारती हैं और पुनः अपने ओष्ठ से भगवान कृष्ण के अंगों को चूमते रहती हैं। कितना लाला मेरा सुंदर, हाँ, अकथनीय है, अवर्णनीय है। तो बार बार ऐसी प्रशंसा करते हुए माता यशोदा ऐसा कहती है। तो कुछ दास दासियाँ कहते हैं, मैया इधर अनेक और भी काम है, लाला जगेगा कब, खाएगा कब, स्नान करेगा कब, गोधन के लिए जाएगा, सब विलम्ब हो जाएगा, आप कितना प्रेम करेंगे, अभी धीरे धीरे जगाइए। तो आलोक थोड़ी धीमी आलोक होता है और धीरे धीरे चरण के संभाषण से भगवान कृष्ण थोड़ा इतस्तित होते हैं। जैसे देखे होंगे ना बच्चे लोग जो उठते हैं करके बाएं तरफ से तो फिर से दाहिने तरफ मुड़ जाते हैं। तो फिर से ऐसे करते करते धीरे धीरे चरण संभाषण करते करते जंघा पर्यंत आते हैं। और थोड़ा कभी कभार मजाक करने की भी इच्छा होता है माता यशोदा को, तो क्या करते हैं, कभी कभार कृष्ण भी क्या करते हैं, अपनी माता का वात्सल्य भाव को प्राप्त करने के लिए जानबूझ करके उठने के बाद भी सोए रहते हैं, देखते हैं माता क्या कर रही है। तो धीरे धीरे जब, और माता यशोदा को भी पता चल जाता है कि कृष्ण अभी उठ गए हैं, फिर भी बहाना कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, कमर के पास वैसे ऐसे अंगुली को धीरे धीरे ऐसे संभाषण करती है, तो शरीर में माने ऐसा सेंसेशन आता है और भगवान कृष्ण ऐसे हिल जाते हैं, और हिल करके खिलखिलाते हुए हंसते हैं, मैया ऐसा कहते हुए यशोदा माता को आलिंगन कर लेती है और चूमते रहते हैं। भगवान कृष्ण भी माता यशोदा को चूम लेते हैं विविध स्थानों पर। और तुरंत ही उठने के बाद ही बोलते, मैया मुझे भूख लग रहा है। तो तुरंत ही मैया उस बोलते ही स्नेह से, वात्सल्य भाव से माता यशोदा के पयोधर से निरंतर दुग्ध माने वृष्टि होती रहती स्वतः ही। तब भगवान कृष्ण माता यशोदा उठते ही पहले पयोधर से दुग्धपान करते हैं। उसके बाद कुछ जो भी पद्मा गाभी के द्वारा जो भी निर्मित कुछ मिठाइयाँ हैं या रबड़ी है या अन्य माखन या जो भी है उसको खाते हैं। उठते ही, मुंह धोना दूर की बात है, उठते ही वो खा लेते हैं वात्सल्य भाव में। तब जल पी करके तब थोड़ा बाह्य भाव आता है, धीरे धीरे आलोक की जो मात्राएं हैं बढ़ती जाती है। मणिमय जो खम्भे से जब आलोक हल्का अरुणिमा, सूर्य का अरुणिमा जब देखते हैं दिव्य सूर्य की, तो अरे मेरा तो आज विलम्ब हो गया,
मेरे सखा लोग आ गए होंगे, मुझे सब चिढ़ाएंगे। सखा लोग बोलेंगे अरे कन्हैया तो इतना तक सोता रहता है। हम देखे हैं बाल्यकाल में भी, जब कोई आपके सखा हैं, आप सोए होंगे और वो आ जाएंगे तो वो चिढ़ाते हैं, अरे तू इतना सोता है क्या, हम आज हम जाने। तो भगवान कृष्ण को भी ऐसे चिढ़ाएंगे, ऐसा भय रहता है, क्योंकि सख्य भाव में ऐसा रहता है कि हमारा इंसल्ट ना हो, हमारा अपमान ना हो हमारे सखाओं के आगे। हाँ, तुम ही कम से कम समानता हो तो ठीक है, कम से कम नीचे डिग्रेडेड हो जाए तो ये एक अमर्यादा, माने एक इंसल्ट, अपमान होता है। तो भगवान कहते हैं अरे मैया तू मुझे क्यों जल्दी नहीं उठाया, मेरे सखा लोग आगे होंगे, मुझे सब छिड़ाएंगे, अरे कन्हैया तू इतना तक सोता रहता है, माँ की गोदी में लोरी सुनता रहता है, अब कब बड़ा होगा तू, कब बड़ा होगा तू, अब तक मैया का ही दूध पीता रहता है, ऐसे कह के चिढ़ाएंगे। और भगवान कृष्ण भी देखते हैं इस सब संभाषण माता के सहित होने के समय में कुछ कुछ सखाएं झरोके से ऐसे देखते हैं। भगवान कृष्ण को हाइट कम होती है, जो सखा भाव के अर्थात भगवान से आयु में छोटे हैं, तो झरोका का हाइट, झरोका से उनको देख नहीं पाते, तो ऐसे ताकते हैं। अरे कुछ कुछ जो सुहृद वर्ग के सखा हैं, तो वो तो झरोके से देखते, अरे कृष्ण अब तक तो सोया है, अब तक सोया, देखो कितना समय हो गया, ये करना है, वो करना है, वहाँ जाना है, वहाँ करना है, तू तो आलसी है, तू तो सोता रहता है। तो ऐसा भी कुछ कुछ सखाएं सुहृद वर्ग के जो आयु में बड़े हैं वे कहते हैं। तो माता यशोदा को भगवान मानो अभिमान से कहते हैं कि तूने क्यों नहीं मुझे जल्दी उठाया। तो मैया का यशोदा वात्सल्य भाव में क्रंदन करते हैं, क्योंकि अभिमान तथा थोड़ा हल्का क्रोध करके जब कहते हैं, माता यशोदा क्रंदन करते हैं, अरे कन्हैया मैं तो तुमको बहुत जल्द कब से उठा रही हूँ, फिर भी तुम उठ नहीं रहे हो, तो मैं क्या करूँ, और मुझे ही आरोप लगा रहे हो। तो माता यशोदा को क्रंदन करते हुए देख के भगवान कृष्ण, नहीं भैया कोई बात नहीं, मैं ही ठीक हूँ, जो भी है मैं देख लूँगा, तुम चिंता मत करो, बाकी सब कार्य को संभालो। और मैं चल पड़ा, तुरंत ही उठते हैं और भागते हैं गोदहन के लिए। तो इसी बीच में माता यशोदा से हम कल कह रहे थे, समस्त स्नान की व्यवस्था करते हैं और उसके बाद रसोई की व्यवस्था करते हैं, भगवान के परिधानों की, श्रृंगार की, माला की, आभूषण की, विविध प्रकार के व्यंजनों की, जो रोहिणी राधा रानी आदियों के द्वारा माने जो प्रस्तुत किया गया है। मुख्य उसके जो इंचार्ज होते हैं माने यशोदा माता ही निर्वाह करते हैं, उनके राधा रानी कुकिंग के मेन इंचार्ज होते हैं, लेकिन समस्त क्रियाएं, भगवान का अंगों का परिधान, कौन कौन से सुगंधित फूल से भगवान आज श्रृंगार होंगे, भगवान कौन कौन से बाजूबंद पहनेंगे, कौन सा कमरपट्टी पहनेंगे, कौन सा रत्न का पायल पहनेंगे, स्वर्ण का पायल पहनेंगे, आज कौन सा बंसी बांसुरी पकड़ेंगे, कौन सा रत्नयुक्त मोर पंख को धारण करेंगे, आज पगड़ी पहनेंगे या जुड़ा वेश में श्रृंगार होंगे, ये समस्त व्यवस्था का निरूपण यशोदा माता रात्रि भर चिंता करते सोती। कल मैं कृष्ण को ऐसा वस्त्र पहनाऊंगी, ऐसा आभूषण मैं कृष्ण के कमर में दूंगी, ऐसा नूपुर में कृष्ण को चरणों में पहनाऊंगी, ऐसे मुद्रिकाओं को भगवान कृष्ण के हस्तों में तथा चरणों में पहनाऊंगी। नहीं कल मैं जुड़ा की थी तो आज पगड़ी करूँगी, नहीं कल जुड़ा की थी बहुत सुंदर दिख रहे था, आज भी जुड़ा करूँगी, और ऐसा टीका लगाऊंगी। सब करने के बाद गाल में एक अपने काजल का टीका लगाऊंगी, जिसके द्वारा कन्हैया को, लाला को किसी का नज़र ना लगे। ऐसा मन में विचार करती रहती हैं। तदनुसार बहुत जल्दी उठ जा करके वे समस्त व्यवस्था को निरूपण करती है और दासों को, जैसे हम कह रहे थे, दासों को समस्त व्यवस्था को समझा देती है कि ऐसे करना है, वैसे करना है, वैसे करना है, वैसे करना है। तो ऐसा करते हैं। तब जैसे हम चर्चा करते, गोधन होता, बार बार भेजती है दासों को कि जाओ बुला करके ला, विलम्ब हो रहा है। तो कभी कभार तो मान लेते हैं, कृष्ण आ जाते हैं, कभी कभार मानते नहीं, तो ज़बरदस्ती माता यशोदा कहती उठा करके लाओ उसको, विलम्ब हो रहा है, कब खाएगा, वैसे ही पतला हो गया, दुबला हो गया है, कब स्नान करेगा, कब खाएगा। तो माता यशोदा कभी कभार कठोरता का भी प्रयोग करती है। यह वात्सल्य भाव की परिपाटी है। प्रेम के कारण तथा कृष्ण के सुख के लिए ही वे कभी कभार कठोरता का प्रयोग करती है। जैसे आप प्रभुपाद जी चित्र में देखे होंगे, दिए हैं, कभी कभार नंद महाराज को देखा, कृष्ण मेरा खड़ांग ले आओ, तो भगवान
जो ससागर ब्रह्मांड के अधिनायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म है, वे भी मानो वात्सल्य भाव में परिपूर्ण। तो जो नंद महाराज है, उनका खड़ांग उठाने में समर्थ नहीं होते कभी कभार, अरे लुढ़क जाता है, ओ बहुत भारी है बाबा, तुम्हारा खड़ांग ना बहुत भारी है। तो इसी बात को देखते कभी कभार एक खड़ांग गिर जाता है, कभी कभार भगवान में टेढ़े मेढ़े होकर के, वैसे तो वो त्रिभंग स्वरूप हैं, हाँ, और टेढ़े मेढ़े होकर के बड़ा कठिनाई से और प्रेम से लेकर के आते हैं। तो इसको देखते हुए नंद महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं, हाँ, मेरा कृष्ण, मेरा लाला कितना आज्ञावाहक है, यद्यपि उठा नहीं पा रहा है, फिर भी मेरे पिता को सम्मान करने के लिए, पिता के प्रेम के लिए वे मेरी खड़ांग को अपने सिर में धारण करते हुए आ रहा है। तो इस प्रकार की दिव्य भाव रहता है। अनेक प्रकार की लीलाओं का वर्णना वात्सल्य भाव में कहा गया है, समय के अनुसार उसको वर्णना करना संभव पर है नहीं। तो एक बार भगवान कृष्ण बलराम जी के सहित, अनेक सखाओं के सहित, बाबा नंद महाराज के सहित समस्त माने नंद महल में जो डाइनिंग स्थान है, अर्थात जो भोजनालय है, वहाँ पर भोग आरोग रहे थे। तो बाबा माने नंद महाराज थोड़ा मिर्ची खाते हैं, भगवान कृष्ण को बिल्कुल मिर्ची खाते नहीं, तीखा बालक है ना, तीखा बिल्कुल सहन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या कर, लेकिन बाबा नंद महाराज माने मिर्ची खाते थे, हाँ। तो क्या करते थे, माता यशोदा का स्ट्रिक्ट आदेश था कि आप कन्हैया के सामने खाना मत, क्योंकि बच्चे जो होते हैं जो भी खाओगे तो जिद करेंगे, मुझे भी दो, बाबा को दिया मुझे क्यों नहीं दिया, मैं भी खाऊंगा। तो ये क्या करते थे, अपनी जो सुवर्ण जो थाल है, विशाल थाल है, उसको माने थाल के नीचे वो मिर्ची को रख लेते थे। तो एक बार क्या हुआ, भगवान कृष्ण देख लिए कि बाबा कुछ छुपा रहा है। मैं जब इधर उधर देखता हूँ तो वहाँ से थाली के नीचे से निकाल देता है बाबा, और निकाल कर अचानक गटर गट चबा लेता है, उसका फिर से छुपा देता है। क्या है, कुछ तो बहुत अच्छी चीज़ है जो मैया मुझे नहीं दे रही है, बाबा भी मुझे नहीं दे रहा है, तो मुझे वो खाना है। तो भगवान जब देखे, मैंने नंद महाराज की ओर निरख के देखे, जब नंद महाराज इतस्ततः देखने लगेंगे तब मैं उसको चुरा लूँगा, वो तो हैं ही चुराग्रगण्य चोरों के नेता हैं। तो नंद महाराज थोड़ा इधर उधर देख लिया, अन्य चीज़ खाने में व्यस्त हो गए, तो बड़े थाली के नीचे जो चीज़ जो छुपा करके नंद महाराज खा रहे थे, तो तुरंत उसको छटपट होकर के निकाल दिए, और तुरंत ही जैसे बाबा चबा लेते थे, अचानक गटर गट करके चबा लेते थे, तो तुरंत चबा दिए, और बस चबाना ही तो था क्या। तब तो इधर उधर नाचने लगे, वस्त्र पहने थे, वस्त्र को निकाल कर फेंक दे, मैया मैया मेरा मुख जल रहा है, क्या पता नहीं बाबा खा रहा था, मेरा मुख इतना जल रहा है। नाचने लगते हैं, कूदने लगते हैं, आँख से आंसू आ जाता है, पानी पीने लगते हैं, अनेक प्रकार की मिठाई खाने लगते हैं, तब भी नहीं होता, इतस्ततः होते हैं। तो मैया श्वेता बड़ी विचलित हो जाती है, समस्त व्यवस्थाओं को, जो रसोई से लेन देन कर रही थी, क्या क्या व्यंजन आना है, तो तुरंत ही दौड़ करके, लाला लाला तुझको क्या हुआ क्या हुआ। तो क्या होना पता नहीं, कुछ हरी हरी सी चीज़ बाबा को तूने दिया था, विशेष चीज़, मैं तो देखा कि तो छुपा करके बाबा खा रहा है, तो मैं भी उससे छुपा करके खा लिया, लेकिन इतना वो तीखा है, इतना कष्ट लग रहा है, जलन हो रहा है, तीखा तो क्या उनको समझ भी नहीं, इतना जलन हो रहा है, मुख में लग रहा है क्योंकि आग ही डाल दिया है। तो माता यशोदा बड़ी ही क्रोध करते हैं, मैं बाबा को बोलते हैं कि मैं कितना बार बोला तुम मत खाओ मिर्ची, हाँ, कन्हैया देख लेगा तो जिद करेगा, और छुपा करके देखो आज खा लिया, क्या परिणाम हुआ। धार धार आँख से अश्रु गिरते रहती हैं माता यशोदा की। विविध प्रकार की मिठाई खिलाते हैं, पानी खिलाते हैं, अन्य औषधि खिलाते हैं, तब जा कर के अनेक समय के बाद भगवान कृष्ण शांत होते हैं। मुख पूरा जो जैसे घनश्याम वर्ण वो स्वरूप जो है, और उस तीखा के कारण लालिमा आ जाता है शरीर में, रक्तवर्ण स्वल्प रक्तवर्ण के हो जाते हैं, पूरा शरीर लाल वर्ण हो जाता है।
तब माता यशोदा बड़ी चिंतित होती है, उद्विग्न होती है और नंद बाबा को बहुत डांट फटकार देती है, गाली गलौज करती है कि तो आपके कारण ही मेरे लाला को इतना कष्ट मिला आज। तब बोलते आज से घर में मिर्ची नहीं आएगा, मिर्ची यहाँ पे रसोई में जाएगा ही नहीं। तुम आप मिर्ची मत खाइएगा जिसके कारण मेरे लाला को कष्ट हो। तो कुछ वात्सल्य भाव के लोग भी भगवान कृष्ण को भोग लगाने में मिर्ची नहीं डालते, क्योंकि भगवान मधुर प्रिय, मधुर मीठा प्रिय, पीता नहीं खाते हैं। चैतन्य महाप्रभु तिक्त खाते हैं क्योंकि भक्त लीला में है, लेकिन कृष्ण मीठा नहीं खाते। मुझे स्मरण है 94 की बात है, तो जब गौरगोविंद महाराज भुवनेश्वर में थे तो राजभोग क्या क्या हुआ वो बस देखने के लिए चेक करते थे कि क्या क्या हुआ है, क्योंकि अल्टर में गौर निताई भी है, कृष्ण बलराम भी हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भी हैं। तो भाव के अनुसार, रुचि के अनुसार, प्रेम के अनुसार भोग लगाया जाता था। तो एक दिन किसी कारण से पता नहीं जो रसोइया थे उनको बीमारी था या कुछ नहीं, तो थोड़ा एडजस्ट में आइटम हुआ था, एक दो आइटम हुए नहीं थे। तो वहाँ महाराज जी देखे क्या क्या आइटम हुआ है, मैं भी था सामने। तो हाँ ये है दाल है, चावल है, भाजी है, सब्जी है, ये है सब देख लो, और देखे कि खीर नहीं है, मिठाई कुछ है नहीं, और तिक्त चीज़ है, अर्थात जो तिक्तता नीम के माने बैगन को नीम डाल करके कुछ, हरे कृष्णा, तो उसको फ्राई करते हैं, माने भाजी जैसा करते हैं, वो था। तो ये चखे महाराज, साधक भक्त के लिए तिक्त खाना ठीक है, लेकिन जब देखे कि अरे मिठाई कहाँ है, मधुरा कहाँ है, तो तुरंत क्रोधित हो गए और बोले कि अरे, और तुरंत बोले कि जो रसोई किया है और जो पुजारी है उनको बुलाओ। तुरंत लाए, बोले कि अरे कृष्ण बलराम को मिठाई खिलाओ रे, वो मीठा खाते हैं, तिक्त नहीं खाते हैं, मीठा नहीं दोगे तो कैसे वो प्रसन्न होंगे। बहुत डांट फटकार करके उलाहना देते हुए गाली की उनको। तो बोलते मधुर होना ही चाहिए, मिठाई होना ही चाहिए। तो भगवान कृष्ण मधुर प्रिय है। अधरम मधुरम नयनम मधुरम, सब उनका मधुर ही मधुर है। मधुराधिपते अखिलम मधुरम, भगवान का सब चीज़ मधुर है। तो इसलिए भगवान तिक्त या जो कड़वा या जो तीखा आइटम होता है वो खाते नहीं प्राय। ऐसे ही भक्तों की, वात्सल्य रस के भक्तों की मान्यता है। तो इस प्रकार से अनेक लीलाएं हैं। वात्सल्य लीला भी बड़ी रोचक सब लीलाएं हैं। एक बार कभी कभार भगवान कृष्ण भी बहुत मजाक करते हैं। भगवान नंद महाराज बहुत मोटे, ऐसा वर्णना है शास्त्र में भी, नंद महाराज बहुत मोटे रहते हैं, उनका बहुत बड़ा पेट है। तो भगवान कृष्ण कभी कभार क्या होता है, नंद महाराज का विशाल पेट में बहुत गहरा नाभि है, जो कि गड्ढे जैसा दिखता है, मानो कोई कुआं हो, छोटा कुआं हो। तो भगवान कृष्ण कभी कभार क्या करते हैं, कुछ डाल होता है जो, या शरबत होती है, या कुछ पानी युक्त माने सब्जियां या कुछ मिठाई खीर आदि होती है। तो नंद महाराज इतस्ततः जब कुछ अन्यमनस्क रहते हैं, क्या करते हैं भगवान कृष्ण नंद महाराज के नाभि में डाल देते हैं, और बोलते हैं कि उसके बाद जीभ लगा करके जीभा से वो नाभि को चाटते हैं, और अर्थात खीर डाल देते हैं और उस खीर को नाभि से चाटते हैं। और उसको ये माता यशोदा बोलते अरे लाला क्या कर रहा है, बाबा के पेट में क्या डाल रहा है और क्यों जीभ लगा रहा है, जीवा से खा रहा है। बोल रहे नहीं, हमारी जो बछड़े हैं ना, इसी भाव ऐसे ही यमुना जी से जल पीते हैं। हमारे जो बछड़े क्या खाते हैं क्या, बछड़ा ऐसे ऐसे जल पीते हैं। तो मैं भी ऐसा, उनका स्मरण आया तो मैं भी ऐसा पी रहा हूँ खीर को। बाबा का पेट तो कुआं जैसा है, मुझे लगता है यहाँ पे डाल दो पानी तो यमुना जी का पानी जैसा प्रवाहित होने लगेगा, और मैं इसको चाटता रहता हूँ। तो इस प्रकार के अनेक मधुराति वात्सल्य भाव में भगवान कृष्ण, माता यशोदा, नंद महाराज, उपानंद महाराज तक अन्य पौढ़ा और वृद्धा गोपियों के सहित भी लीला विलास करते हैं।
तो हर एक क्षेत्र में वात्सल्य रस में यह ही भाव रहता है कि भगवान कृष्ण का सकुशल रूप में सेवा हो, उनको प्रीति मिले, उनको आनंद मिले, उनके समस्त सुखों का विधान हो। यह ही हर एक वात्सल्य प्रोता भक्तों की यह ही एक लक्ष्य होता है। वास्तविक व्यवहारिक जीवन में भी प्रभुपाद जी बोले हैं, जो पुजारी हैं या जो ड्यूटी वर्शिप करते हैं, प्राय दास्य भाव या वात्सल्य भाव में सेवा करना चाहिए। बाकी कोई कोई स्तर आया तो माधुर्य भाव की बात अलग है, लेकिन जैसे माता यशोदा हर एक चीज़ को, भगवान कौन सा फूलमाला पहनेंगे, कौन सा आभूषण पहनेंगे, कौन सा कमर पट्टी पहनेंगे, कौन सा बाजूबंद पहनेंगे, कौन सा गलहार पहनेंगे, कौन सा वक्षहार पहनेंगे, कैसा कौपिन पहनेंगे, कैसा वस्त्र पहनेंगे, कैसा नुपुर पहनेंगे, कौन सा अंगूठी पहनेंगे, कौन सा बंसी धारण करेंगे, पगड़ी पहनेंगे, जूड़ा करेंगे या मुकुट पहनेंगे, हर एक क्षेत्र को विचार करते हैं। तो ऐसे व्यावहारिक जीवन में देखा जाए तो पुजारी यही करता है। या भोग कौन कौन सा आइटम होगा, कौन कौन सा पकवान भगवान के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, भगवान कैसे सुंदर फूलों की शैया में शयन करेंगे, भगवान का जो निज स्थान है वो कैसा साफ सुथरा रहेगा जिसके द्वारा लाला को कुछ कष्ट ना हो, विविध इत्र का, विविध प्रकार का सुगंधित चीज़ों का कैसे छिड़काव किया जाएगा, कैसे अंगराग भगवान लगाएंगे, कैसे विविध प्रकार के सुंदर कस्तूरी, तिलक, चंदन अंगराग को द्वारा भगवान का अंगों का मार्जन होगा, कैसे विविध रंगों से मैं चित्रकार करूँगा भगवान के शरीर में, आदि आदि जो चिंताएं हैं वात्सल्य रसों से परिपूत है, जो कि प्रायतः पुजारी या जो ड्यूटी वर्शिप करते हैं, विग्रह की सेवा करते हैं, वे उसी भाव को ही प्राप्त करना चाहिए जैसे द्वारा वो, जैसे माता यशोदा की तथा नंद महाराज की तथा अन्य प्रौढ़ा और वृद्धा गोपियों की भाव रहता है, उसी भाव में हम भी भगवान की अनुकूल रूप से और प्रीति विधानार्थ के लिए सेवा में नियुक्त हो पाए। तो इस प्रकार का दिव्याति दिव्य वात्सल्य लीला भगवान करते हैं अपनी ओर से, वे उनकी ओर से प्राप्त करते हैं, अर्थात उन नंद महाराज यशोदा माता आदि से भी। कभी कभार क्या होता है, जैसे कि हम कल चर्चा कर रहे थे, भगवान कृष्ण उस वात्सल्य भाव को और भी वृद्धि करने के लिए, अनुराग वृद्धि करने के लिए जो गोचारण के लिए जाते हैं, आने में विलंब हो जाता है, रात्रि हो जाती है, तो माता यशोदा बहुत ही विचलित हो जाती है, बहुत क्रंदन करती है और अनेक प्रकार की शंकाएं करती है। इसमें कई प्रकार की भावयुक्त पदावली वैष्णव कवि लोग भी रचना की है। मुझे एक स्मरण आता है, बाल्यकाल में मैंने सुना हो, उड़िया भाषा में है, वो एक दो पद को मैं कहना चाहूँगा क्योंकि उसको हम बहुत गाते थे। मुझे स्मरण है जब मैं स्टेट लेवल का सिंगिंग कंपटीशन में अवार्ड पाया था तो इसी गीत को ही गाया था। माने वहाँ का भाव है कि यशोदा माता भगवान कृष्ण के प्रतीक्षा में, अर्थात गोचारण से वे लौटे नहीं, कोई वन में भ्रमित हो गए या किसी कौन कौन सा विपत्तियों के बारे में चर्चा करती है और विचलित होकर क्रंदन करती है। वैसे इधर नंद महाराज आदि जो वयोवृद्ध जो गोप हैं वो भगवान के संधान के लिए पहले से ही चले गए हैं जंगल में मसाल लेकर के ढूंढने के लिए। तो इधर माता यशोदा बार बार कुछ थोड़ा सा भी हल्का सा शब्द होता है, आप जैसे देखेंगे किसी व्यक्ति के आने की प्रतीक्षा हो या आने में विलम्ब हो जाए, हल्का फुल्का और कोई भी आवाज़ है तो तुरंत हम दरवाज़ा के पास जाते हैं या खिड़की में देखते, आ गए क्या, शायद आ गए, तुरंत भागते रहते हैं। ऐसे ही माता यशोदा का भाव रहती थी और क्रंदन करते थे। ऐसे वो पदावली बहुत सुंदर है, वो ऐसा पद है, धीर घेन कानन रे कृष्ण विलंबित वात्सल्य ममता घेनी भाड़ुचंती मात मुकला माणिक रे मुकला माणिक रे निधन संखाड़ी मोर दरिद्र पशरा अंधलौड़ी बाबुरे हृदरत्न भरा मुकला
माणिक रे। ये गीत को मुझे बाल्यकाल में मेरी माता ने मुझे सिखाया था। ये गीत अर्थात अर्थ यह ऐसा है, धीर घेन कानन रे, अर्थात अत्यंत धीर और अत्यंत सरल, अत्यंत माने कहते हैं ना गाय, ये मेरा बालक गाय जैसा है, कुछ बहुत सरल है। तो माता यशोदा कहती है मेरा कृष्ण इतना भोला है, इतना सरल है, इतना शांत है। धीर घेन कानन रे, अर्थात जंगल में कहाँ भटक गया है, कहाँ तो भटक गया है, इतना सरल है, कैसे उसको कुछ याद ही नहीं रहता है, कहाँ पे ढूंढ, कहाँ पे फंस गया होगा, कहाँ पे बात करते करते रुक गया होगा, कौन से सखाओं के साथ अब भी पता नहीं खेल रहा होगा, चंद्रमा को देखते हुए वो ताकते हुए रह, चंद्रमा का ये चंदा मामा का है या कोई फल है ऐसा विचार कर रहा होगा, या जंगल के कोई सुमिष्ट फल को आस्वादन करने के लिए रुक गया होगा, बहुत सरल है, या रास्ता भूल गया होगा, पथ भ्रमित हो गया होगा। और कृष्ण विलंबित, कृष्ण का विलंब हो गया। वात्सल्य ममता घिनी भाड़ो छंती माता, वात्सल्य भाव में ओतप्रोत होते हुए माता यशोदा विचार करती है और बार बार कहते मोकड़ा माणिक रे। माणिक अर्थात मणि है, ये मेरी काला मणि, काला माने श्याम, यहाँ में श्याम रंग का परिचय के, मेरे श्याम कांत नीलकांत मणि कहाँ रह गया है, कहाँ फंस गया है, कहाँ पे भ्रमित हो गया, ऐसे बोलते बोलते विह्वल होते हुए विरह में, उद्वेगना में क्रंदन करती रहती है माता यशोदा। निधन संखाड़े मोर दरिद्र पशरा, मैं निर्धन हूँ। यद्यपि नंद महाराज का जो धन के आगे, गोलोक वृंदावन नित्य वृंदावन के धन के आगे किसका धन को हम तुलना कर सकते हैं। लक्ष्मी देवी यहाँ पे दास जैसा घूमती, जयति तेहिकम जन्म नाम ब्रज सयत इंदिरा। तो यहाँ पे धन की तो कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी मेरे लिए मेरा धन, मेरा नीलकांत मणि कृष्ण है। वो अगर नहीं है तो मैं निर्धन हूँ, गरीब हूँ, दरिद्रा हूँ, दरिद्र पशरा, मैं दरिद्रा हूँ। निधन संखाड़े मोर दरिद्र पशरा, अंध लौड़ी बाबरी, जैसे एक अंधा का एक ही भरोसा है, वो उसका जष्टि, अर्थात जिस डंडा लेकर के, जिस लाठी को लेकर के जो अंधा चलता है, वो उसके लिए जीवन का आधार है। तो मेरे लिए भी मेरे इस मैंने वृद्धावस्था में मेरे जीवन का एकमात्र आश्रयभूत मेरे कृष्ण नीलकांत मणि है, श्याम सुंदर है। तो मैं अंधी हूँ, और जैसे एक अंधा को उसका अगर जस्टिक हो जाए, अर्थात उसका लाठी हो जाए, तो जैसे वो चल नहीं सकता है, वैसे ही मैं इस कृष्ण के व्यतिरिक्त में जीवन को धारण नहीं कर सकती। ऐसा कहते 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 रोती रहती, विलकती रहती, विह्वल होते हुए आरती का थाल, हमेशा भगवान जब गोचारण करके आते हैं, माता यशोदा आरती का थाल लेकर के सजा करके रखती, भगवान को आरती करती और गरम गरम रबड़ी प्रस्तुत करके रखती है, जिसके द्वारा पद्मा गाभी की रबड़ी को, भगवान आने के बाद भूख लग गया तो रबड़ी खाएंगे, गरम गरम रबड़ी। तो बार बार वो देखती रहती आगे क्या। जब किसी कारण से थोड़ा विलम्ब में, रात्रि हो, निकट ही हो रहा है, मैंने संध्या बेला पार करने का जब आते हैं, तो क्रोध में जाकर के कहाँ पे था, क्यों ऐसा विलम्ब किया, ऐसे उलाहना देते हुए भगवान कान को मरोड़ देती है, क्रोध में विलम्ब क्यों हुआ। फिर से विचलित होती, अरे मेरा लाला कहाँ पे फंस गया, मैं तो पूछी ही नहीं किस कारण से रह गया। बार बार तुम बोलते हैं लाला मुझे क्षमा कर ले, तेरे बिना मैं जी नहीं सकती हूँ, तू अगर ऐसा विलम्ब करेगा तो मेरा तो अभी प्राण जाने ही वाला था। नंद महाराज का कृपा है, विष्णु भगवान की कृपा है, जिन्होंने तुझे ढूंढ करके ले आया, मेरे सामने दे दिया। मैं तो मरने ही वाली थी, मैं तो आत्महत्या ही करने वाली थी तुम्हारे वियोग से। क्या मैं तुम्हारे बिना रह सकती हूँ? ऐसा क्यों कर रहे हो कन्हैया, कल से ऐसा मत करना, मैं जीवन धारण नहीं कर पाऊंगी। बार बार चूमती रहती है, और भगवान ब्रजरज से स्निग्ध हो करके
और गो रज से स्निग्ध होकर के उनका संपूर्ण अंग मानो पंकाग्रि अंग्रम पंख पंख से अर्घ्य से मानो अभिषिक्त हुआ है, ब्रज रज से अभिषिक्त हुआ है। तो रत्नमय, मणिमय, मुक्तामय, सुवर्ण जरियों से निर्मित वो जो दिव्य साड़ी माता यशोदा पहनती रहती है, ऐसा ख्याल नहीं करती कि इसमें मैला हो जाएगा। तुरंत ही अपने साड़ी के पल्लू से, रेशमी पल्लू से, विविध जो कि मूल्यवान है, उससे संपूर्ण भगवान के अंग को पोंछ लेती है, पोंछ लेती है और झाड़ देती है। और गाय के जो पूँछ से झाड़ती है, वे तुझे कोई अनेक वहाँ पे पदावली है, वहाँ पे विरह में क्रंदन करती है यशोदा माता। जब भगवान कृष्ण आए नहीं थे तो कोई तुझे डाकिनी का भय नहीं, तो कोई वन में कोई डाकिनी, पिशाचिनी, कोई भूत प्रेत तुझे सताता नहीं। ऐसा विविध प्रकार की आशंकाओं से, विपत्तियों से जब प्रेमी कुछ आने में विलम्ब होता है, तो दूसरा प्रेमिक जो होता है या प्रेमी होता है, विविध आशंकाओं से, विभिन्न नेगेटिव ख्यालों से भर जाता है। तो यह स्वाभाविक होता है, प्रेम का उद्गार में यही स्थिति रहती है। तो इस अनेक प्रकार की भावनाओं में परिपूर्ण होते हुए माता यशोदा ऐसे विचार करती हैं, और भगवान जो कृष्ण आते हैं, मानो उनके जीवन में प्राण आया, उनके हृदय में प्राण आया। तब भगवान कृष्ण को पुनः स्नान कराती है, क्योंकि धूल धूसरित हो जाते हैं भगवान ब्रजरज में। तो पुनः गरम, हल्का गरम पानी से या विविध प्रकार के व्यवस्थाओं के द्वारा, अंगरागों के द्वारा, आदि जलों के द्वारा सुंदर युक्त स्नान कराते, पुनः श्रृंगार कराती हैं माता यशोदा। संध्याकालीन बेला में जो जो सुंदर सुंदर पुष्प खिलते हैं, उन पुष्पों के गुच्छों से, उन पुष्पों के माला से विविध प्रकार का, रात्रि में जो माता यशोदा जो भगवान को श्रृंगार कराती है, वो स्वर्ण आदि आभूषण में पुष्पों का श्रृंगार कराती है। जैसे भगवान कृष्ण सोते समय सुगंधित उनको एक आभरण हो। राजा का लड़का जब बाहर जाता है तो राजयुक्त क्रिया में, अर्थात विविध प्रकार के आभूषण से युक्त होकर के जाता है, लेकिन यद्यपि सख्य रस के जो भक्त हैं वो आभूषण निकाल देते हैं, वन के फल और पत्ते से श्रृंगार कराते हैं, और वृंदावन के विभिन्न रंगों के धातुओं से चित्रित करते हैं। तो पुनः लोटपोट होकर के वो भी फूलों का और पत्ता का श्रृंगार बिखर जाता है, और कुछ तो था ही नहीं, और पोटली में आता है जो भी आभूषण पहने हुए हैं। माता यशोदा कहती हैं, कहाँ है मेरी जो आभूषण पहनाती, कहाँ ये दुष्ट तेरे सखा लो, मैं जो आभूषण पहनाती हूँ इतना रात भर सोचते सोचते सब निकाल देते हैं, ये सब बहुत बदमाश है, इनका संग मत करना। मेरी जो इच्छा को, मेरी ये प्रवृत्ति को, मेरी विचार को सम्मान नहीं करते, तेरा समस्त आभूषण निकाल देते हैं। ऐसा डांट फटकार भी देती हैं कभी कभार माता यशोदा। लेकिन पुनः रात्रि में जब सुगंधित फूलों का एक आभा, दिव्य इत्र का आभा हो, तो विविध पुष्पों में श्रृंगार से माता यशोदा कमर पट्टी से लेकर के बाजूबंध और गल प्रदेश से लेकर के समस्त अंग को पुष्पों से श्रृंगार करती है। और विविध प्रकार के, और केस को मुकुलित कर देते हैं। ऐसा नहीं कि जुड़ा बांधती है, ना पगड़ी बांधती है, ना मुकुट पहनाते हैं। तो जो कुंचित केस जो कि अत्यंत सुंदर है, मेरे घन श्याम के जुल्फे गजब नागिन सी काली है, किसी को दिल को डसने के लिए मानो ये पाली है। जैसे कविया लोग कहते हैं, भगवान की जो जुल्फे हैं, काली काली जो कुंचित केस हैं, अत्यंत सुंदर है। चिक्कन युक्त का काला रंग, श्याम वर्ण के वो केस राशि हैं। तो विविध सुगंधित तैल से स्नान कराने के बाद भगवान की सिर को मसाज करते हैं। विविध प्रकार से अन्य पुष्पों में श्रृंगार करते हुए माता यशोदा समस्त प्रकार का अनेक व्यंजन प्रस्तुत तो पहले से ही रहता है, और उनको समस्त व्यवस्था के द्वारा भगवान को खिलाती है। और नाटक के द्वारा, विविध व्यंग्यात्मक क्रियाओं के द्वारा जो बंदी है और या जो अत्यंत विदूषक हैं, वे भगवान के प्रीति के लिए माता यशोदा पहले ही, या नृत्य कलाएं हैं, जैसे कल चर्चा के थे बाल भोग आरोग्य समय में जो नृत्य कला, विविध प्रकार के हास प्रयास या भगवान का जय ध्वनि आदि आदि विभिन्न से, नंद महाराज का सभा स्थली है, वहाँ पे नंदा महाराज बैठते हैं बीच रत्न सिंहासन पर। एक तरफ कृष्ण बैठते हैं और एक तरफ बलराम जी बैठते हैं, और विविध प्रकार का रंगमंच होता है, नाटिकाएं होती है, कीर्तन होता है, विविध प्रकार की हास्य परिहास की बात होता है, विविध प्रकार की कथा श्रवण होता है।
जैसे कि मधुकंठ स्निग्धकंठ आदि जो नलकुबर मणिग्रीव थे, वे गोलोक वृंदावन में जाकर के वर्णन है गोपाल चंपू में, वे कथा कहते हैं उस सभा में कभी कभार। तो इस प्रकार की विविध लीलाओं से संयुक्त होते पुनः भगवान को माता यशोदा शयन करा लेती है। बाकी विरह रस की चर्चा वात्सल्य रस में कैसे विरह को प्राप्त हुआ, जब भगवान माने भौम वृंदावन की लीला में जब भगवान कृष्ण कंस को मारने के लिए अक्रूर के साथ चले गए, कैसे माता यशोदा का विरह था। नंद महाराज जब भगवान कृष्ण को मथुरा में छोड़ कर के आए, नंद महाराज कैसे विह्वल होकर के क्रंदन किए थे, पुनः माता यशोदा को कैसे पुनः समझाए थे। पुनः जब उद्धव देखने के लिए माता यशोदा और नंद का जो विरह, जो विह्वल अवस्था है, वो भी बड़ा अद्भुत है, पत्थर भी पिघल जाएगा। गुरु महाराज की कथा में हम श्रवण किए हैं, शास्त्रों में भी अध्ययन किया है, तथा अनुभवी भक्त उसको अनुभव में बताते हैं। तो अत्यंत चिताकर्षक, अत्यंत आनंददायक और अत्यंत माने वात्सल्य रस से ओतप्रोत यह रस है। वास्तविक संसार का जो हमारा जो जड़ जागतिक जो वात्सल्य अपने पुत्र के प्रति, पुत्र के प्रति, ये कुछ भी है नहीं। अद्भुत गाथा, अद्भुत प्रथा और अद्भुत चरित्र माता यशोदानंद आदि ब्रज के जो प्रौढ़ा वृद्धा गोप गोपियाँ, वो जो संभाषण किए भगवान कृष्ण के से, जो अनुराग वात्सल्य भाव से किए हैं, वास्तविक वो चिंता करने के योग्य है, भजन के योग्य है, अनुचिंतन के योग्य है। तो ऐसे अनुकूल रूप से संबंध का परितृप्ति, अभिधेय का परितृप्ति, प्रयोजन के परितृप्ति में अगर ऐसे कुछ भक्त होंगे, निश्चित रूप से हमको गुरु गौरांग की कृपा से उस वात्सल्य रस में भी संपर्कित होते हुए भगवान कृष्ण के सहित लीला विलास करने का परम सुअवसर प्राप्त होगा। अगर भगवान कृष्ण जो जहर पिलाने वाली हलाहल कालकुट विष पिलाने के उद्देश्य से आई हुई पूतना को माता का गति प्रदान किए, क्यों ना अगर हम अनुकूल भाव से, निरपराध रूप से, निष्काम भाव से भगवान की सेवा करेंगे गुरु गौरांग के अनुगत्य में, हमको भी वे वात्सल्य सुख वो पिता माता आदि सदगति न प्रदान करें। निश्चय होगा, अवश्य होगा। इसलिए हमको निरपराध रूप से संबंध अभिधेय को स्थापन करना है और निश्चित रूप से एक दिन प्रयोजन साधित होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, किसी का अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा। है किसी का प्रश्न? संसार सब हरे कृष्णा। ऐसा लगा कि हम गोचारण लीला में ही हैं। यानी हम उसके पात्र हैं या नहीं, मगर ऐसा लगा कि हम गोचारण लीला में ही हैं, भगवान के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और माता के डाक को भी सुन रहे हैं। बहुत ही दिव्य लीला, बहुत अच्छा से वर्णन किया आपने। भगवान किस प्रकार केयर करती है माता, कैसे नंद महाराज की वो सेवा करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। माता जी का नाम भी यशोदा भगवान गुरु महाराज ने दिया है, मुझे अभी स्मरण आ रहा है। करुणामयी यशोदामयी देवी दासी, ममतामयी यशोदामयी देवी दासी। वास्तविक माता यशोदा ममतामयी है। तो वास्तविक ये हर एक भक्तों का लोभ और हृदय में ऐसी सचेतना जागृत होना चाहिए। बहुत हो गया सांसारिक बंधनों से, अब कृष्ण का बंधन में बंधना चाहिए, या कृष्ण को बांधे उदर में जैसे माता यशोदा बांधे थे। ऐसा सदगति और ऐसा इतने दिव्य होने के बावजूद भी इतना सौम्यता से अपने माता पिता की हर कौतूहल बस हर छोटे छोटे चीज को प्रदर्शित किया। निश्चय जबकि दिव्य है भगवान, चिंत है, हमारे चिंता से परे हैं, फिर भी उन्होंने इतना सौम्यता से, सिंपलिसिटी, सिंपल सरलता से, बहुत सत्य है। यही भगवान की भगवत्ता है, भक्त बस चलता है। भगवान हर एक की अनुकूल कामना को पूर्ति करते हैं, तो हमको भी वैसा अनुकूल चेतना रखना चाहिए कि हे कृष्ण बस हो गया, अब इस संसार से अब आपका प्रेम चाहिए, आपका वात्सल्य चाहिए,
या हम आपको वात्सल्य करें या आप हमको वात्सल्य करें, जैसे भी हो आप आपसे युक्त करा लीजिए, बस हो गया अब। ऐसा रुदन करके अपने अपने इष्ट को, गुरु को बोलना चाहिए, जैसे यह संभव पर हो। तो याचना करते हैं भगवान हमें कैसे भी हो लेके चले अपने साथ। हाँ, कन्हैया कन्हैया कर ले परली पार। एक गीत है ना, कन्हैया कर ले परली पार पार। तो उस धाम को जाना है, बस इस धाम में बहुत हो गया, जन्मों जन्मों से फंस गए, अभी जाना है वहाँ पे। हर एक भक्त को ऐसा जीवन में लोभ रखना चाहिए, हरि नाम करते समय, भगवान की सेवा के समय, वैष्णव की सेवा के समय, और अवश्य होगा। ठीक है, हरे भगवान कृपा करें, आप संतगण कृपा की, हरे कृष्ण, आपकी कृपा की अभिलाषा है। अवश्य सब गुरु परंपरा के माध्यम से कृपा मिले, यही प्रार्थना है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और किसका प्रश्न है? हरि बोल। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। माधव प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण, बोलिए। बोला था कि हाँ, जैसे आपका बोला था कि हाँ, आपका आवाज पहुंच हो गया, फिर से बोलिए। बलराम, मतलब क्योंकि बड़े हैं भगवान से, हाँ, और कुछ सखा लोग भी जो दिव्य वृंदावन में, हाँ, जैसे बलराम जी, और जो भगवान से बड़े उनका भी वात्सल्य भाव होता है। हाँ, तो मेरा ये प्रश्न है कि भगवान तो मतलब सदा से है वहाँ, तो हम जा रहे हैं, वो भी भगवान से बड़े होते होंगे, तो प्रभु जी मतलब मेरा ये प्रश्न है कि वो अभी जा रहे हैं, तो वो बड़े कैसे होते होंगे भगवान से? नहीं, देखिए, जैसा अनुकूल भाव से गोलोक वृंदावन में आपको सेवा करना है, ऐसा नहीं कि हम गोलोक वृंदावन जाएंगे तो बच्चा होके जाते हैं, पूरा बड़ा होके जाते हैं। अर्थात कृष्ण का आयु वहाँ पे 11 साल 11.5 साल की किशोर अवस्था है। अर्थात आपको वात्सल्य भाव प्राप्त होगा। तो एक्चुअली जो आयु का जो वर्णन हम करते हैं यहाँ को समझाने के लिए, लेकिन वहाँ पे तो कोई एज है नहीं, ऐसे बस बड़ा छोटा विचार आता है, लेकिन पर्टिकुलर एज का कैलकुलेशन वहाँ पे नहीं, क्योंकि वहाँ पे काल है नहीं। लेकिन हम इस जीवन में समझाने के लिए आचार्यगणों ने आयु की वर्णना किया है। हाँ, तो जिसके माध्यम से भक्त लोग उसको समझ पाए। तो मानो कोई वात्सल्य रस का भक्त है, तो मानो कृष्ण से वो उसको 10 साल बड़े होकर के वात्सल्य भाव करना है, तो ऐसा ही होकर के स्वरूप वहाँ पे प्राप्त होता है। और बलराम भी वहाँ पे 1 साल बड़े ही हैं भगवान से, हमेशा रहते हैं। वो भाव रहता है कि मैं कृष्ण से बड़ा हूँ। ऐसा है नहीं कि वहाँ पे तो जन्म लीला होती नहीं नॉर्मली, लेकिन भाव हमेशा ये रहता है कि मैं कृष्ण से बड़ा हूँ। समझ रहे हैं? तो वैसे ही क्योंकि बड़े हैं इसलिए वात्सल्य भाव मिश्रा रहता है उनमें सख्य भाव भी रहता है, दास्य भाव भी रहता है, और ये भाव भी रहता है, वात्सल्य भाव रहता है। 3 भाव रहता है, लेकिन ज़्यादा भाव ये रहता है, ज़्यादा जो सख्य और दास्य का भाव ज़्यादा रहता है। वात्सल्य भाव रहता है, आयु में बड़े होने का रहता है, लेकिन भगवान तो सर्वोपरि है, इसलिए दास्य भाव होने के कारण उनको उनकी बात मानना ही पड़ता है, ऐसा भी होता है। लेकिन जो भी ऐसे अनुकूल चेतना के जो भक्त हैं, तो उसी इतना पर्टिकुलर एज में होकर के वहाँ पे पहुँचते हैं। फिर भी ये जो एज की बात है, हम अपने आपको समझाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कोई एज फेज है नहीं, क्योंकि काल है नहीं वहाँ पे, वो काल से परे जगह है। ठीक है, समझ पाए? हाँ, आप ये कहना चाह रहे हो कि वहाँ इसी मतलब जिस अवस्था में हम भगवान के साथ चाहिए, हाँ, तो प्रभु जी मतलब उसी अवस्था में हम भगवान के धाम में जाते हैं। बस हाँ, उसी अवस्था में वहाँ पे डायरेक्ट पहुँच जाते हैं। और माने और लाइफ टाइम तो क्या कहना है, वो निरंतर अनंत काल तक उसी भाव में, उसी स्वरूप में ही रहते हैं। वहाँ पे कोई एज बढ़ता नहीं, कोई बूढ़ा नहीं होता है, हमेशा ही किशोर अवस्था में रहते हैं। प्राय ज़्यादा किशोर अवस्था में रहते हैं, और आवश्यकता है तो युवा और वृद्ध भी हो सकते हैं,
लेकिन जो है उसी यहाँ से ही जाते हैं, उसी भाव से, माने वहाँ पे उस लीला में सम्मिलित ऐसे ही होते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और किसका है प्रश्न? हाँ, हरे कृष्ण अमृत बापू बोलिए। जैसे आप बताते हैं कभी कभी शास्त्रार्थ, जैसे नॉर्मल लाइफ मटेरियल वर्ल्ड में प्रमोशन होता है, तो किताबें होती हैं, पैम्पलेट्स होते हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं, उसके अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का भी जैसे आप देखते हैं कि कभी कभी प्रभुपाद वगैरह जैसे ब्रांड एम्बेसडर बन के आते हैं। अब तो जैसे आप प्रचार कर रहे हैं तो आप प्रमोशंस कर ही रहे हैं, इसको और परिपुष्ट करने के लिए हमारे पास शास्त्र वगैरह जो है ही वो और ज़्यादा बखान करते हैं, लेकिन फिर भी ये जड़ बुद्धि में चीज़ें घुसती नहीं है, फिर भी लगता है कैसे होता होगा। तो मुझे लगता है जैसे और सब चीज़ों में ट्रायल पीरियड मिलता है, 1 महीने का, 1.5 महीने का यूज़ कीजिए, उसके बाद बताइए कैसा होता है। नहीं, ऐसा भी थोड़ा मिलना चाहिए हमें ट्रायल पीरियड। वैसे कई आचार्य ऐसा भी बोले हैं, जब कोई गोलोक वृंदावन जाता है उससे पहले जहाँ पे भौम वृंदावन में भगवान लीला करते हैं वहाँ पे भेजा जाता है उनको, तो वहाँ पे उस लीला में सम्मिलित होकर के वहाँ से वो जाते हैं। नॉर्मली ऐसे होता है, लेकिन 100% केस में ऐसा होता नहीं, प्रायतः ऐसा होता है। जहाँ पे भगवान लीला करते हैं वहाँ पे, इसलिए मानो एक प्रकार का रिहर्सल है, वहाँ पे जाओ, अच्छे से भगवान का लीला जैसे कैसे कैसे करना है, क्या क्या भूल चूके समझ लो, और वहाँ से डायरेक्ट गोलोक वृंदावन में जाओ। ऐसी ना साधारणतः व्यवस्था है। तो ऐसा ही मानो, आपका प्रश्न का उत्तर मानो आचार्यगण इस प्रकार से दे रहे हैं कि शायद ऐसा ही अभ्यास किया जाता है, लेकिन फिर भी सब कुछ संभव है। मेन है कि विश्वास करना भगवान की लीलाओं के ऊपर, और उस सुख को मानो आप सुनने में अगर इतना आनंद लग रहा है, उसको जानने में और समझने में तत्वतः, और देखने में कितना ना आनंद लगेगा। जैसे लोग फिल्म में जाकर के ये भी देखा जाता है, जो कामयुक्त विचार युक्त कोई छवि है उसको देखने से मन में, चित्त में, शरीर में विकार आ जाता है। तो अगर भगवान को देखने से क्यों ना प्रेम आएगा? अगर जड़ता में इतना शक्ति है तो भगवान में क्या शक्ति है नहीं? निश्चित है। लेकिन जड़ता के प्रति हम विश्वास है, यद्यपि वो कोई फोटो है, कोई चलचित्र है, या कोई भौतिक उपन्यास है, उसके माध्यम से हम माने कामयुक्त विचार में वृत्ति करते हैं जो जड़ जगत में होता है। लेकिन भगवत ऐसा ही, उसका करोड़ों गुना आनंद भगवत लीलाओं में, भगवत दर्शन में, विग्रह में, भगवान के पटचित्र में आदि है। तो अगर उसमें भी अगर वो हम भाव, अनुकूल भाव से, विश्वास भाव से उसको करेंगे, उसको श्रवण करेंगे, दर्शन करेंगे, निश्चित रूप से हमारे हृदय पट पर जो मैला पड़ा है अनेक कामनाओं का, वासनाओं का, वो दूरीभूत होगा दिव्य कथाओं के द्वारा, वीर्यवती कथाओं के द्वारा, और हमारे चेतना में भी वैसे अनुकूल भावना आएगा भगवान की उन लीलाओं में सम्मिलित होने के लिए और उसका दिव्य आनंद को अनुभव करने के लिए। ठीक है, अपने स्तर को बढ़ाना होगा। हाँ निश्चय, श्रवण अच्छा करना होगा, श्रवण के बाद चिंतन और आचरण करना होगा, तब जाके ये होगा। क्वालिटी क्लास क्वालिटी श्रवण करना चाहिए, और श्रवण के बाद मुख्य अंग है चिंतन और निधिध्यासन, ये मुख्य अंग है, तब जाकर के होगा। ठीक है, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ठीक है, और किसका है प्रश्न? हरे कृष्णा। कृष्ण आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए। इस टॉपिक से तो नहीं है, लेकिन अभी मैंने रविंद्र महाराज के एक लेक्चर सुना था। हाँ, बताया था कि भगवान आनंद में स्थिति में हमेशा रहते हैं, निश्चय, लेकिन उनका ही अंश होने के बावजूद हम लोगों में मतलब इतना क्रोध, इतना ईर्ष्या, इतना मतलब द्वेष, इसका मतलब क्यों सामंजस्य समस्या बना रहता है कि आनंद में स्थिति में तो उसका स्थिति मतलब क्षण मात्र भी होना चाहिए था, लेकिन वो उससे ज्यादा मतलब ईर्ष्या, क्रोध, इनका भाव बना रहता है। इसका कारण क्या है पूछ रहे हैं? जी, इसका कारण। अच्छा, हाँ। तो वास्तविक भगवान खुद कहते हैं गीता में, ममे मांसो जीवलोको जीवभूत सनातन, मेरे ही सनातन अंश हैं।
लेकिन हमको एक जीव तटस्थ शक्ति, जो जीव को एक अणुस्वाधीनता प्राप्त हुआ है, इंडिपेंडेंस, तो हम अपना अणुस्वाधीनता का अपव्यवहार करते हैं। इसके कारण ही हमारे अंदर जन्म जन्म से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदम, आश्चर्य आदि प्रवेश किया। या हम देखते हैं जो साधु लोग होते हैं, जो उच्च कोटि के भक्त लोग होते हैं, उनमें समानता दिखता है क्योंकि वे अपना अणुस्वाधीनता का अपव्यवहार नहीं किए हैं। उदाहरण स्वरूप एक पिता अपने पुत्र को स्कूल भेजता है पढ़ने के लिए, समस्त व्यवस्था करता है, ट्यूशन का, अर्थ का डिपॉजिट करता है, उसकी वस्त्र का, खाद्य का, समस्त व्यवस्था करता है, शिक्षा का। लेकिन मानो वो जो बालक है जा तो रहा स्कूल है, लेकिन रास्ते में दुष्ट दोस्तों के साथ मिल करके बंक मार लेता है और फिल्म देखने के लिए चला जाता है। इधर पिता समझ रहा है यद्यपि 2-3 बार पकड़ा है, लेकिन बार बार ऐसा करेगा तो कितना हम नियंत्रण करेंगे। तो वहाँ पे क्या हुआ, वो जो बालक है अपना अणुस्वाधीनता का, इंडिपेंडेंस का वो अपव्यवहार किया, मिस यूटिलाइजेशन किया। तो वैसे ही जो जीव है यद्यपि भगवान का अंश है, लेकिन अपनी अणुस्वाधीनता जो भगवान ने प्रदान किया है उसका हमने मिस यूज किया है। इसके कारण हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य आदि प्राप्त होते हैं। और साधु के कहने से उसको अगर सही यूटिलाइज करेंगे अपने विचारों को, अपनी प्रवृत्ति को, साधु के कृपा से, जिन्होंने वो अणुस्वाधीनता का सद्व्यवहार किया है, ऐसे साधुओं का संग करना चाहिए, उनका कथा श्रवण करना चाहिए और उनका मार्गदर्शन में रहते हुए भजन करना चाहिए। तो हम भी धीरे धीरे हमारे अंदर भी वैसा चेतना आएगा। इसको ही भक्ति कहा गया है। यस्यास्तु भक्ति भगवते अकिंचन सर्वे गुणस्तत्र समासित सूरा। जो हरि का भक्ति करते हैं उनमें पहले देव सुलभ गुण प्रकट होता है और धीरे धीरे वासुदेव स्थिति अर्थात शुद्ध विशुद्ध सत्य स्थिति में जाते हुए भगवत गुण या भगवत अनुरागी होते हैं। समझ पाए प्रभु जी? श्रीवास प्रभु? हाँ ठीक है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ठीक है, और किसी का अगर प्रश्न है तो बोलिए, नहीं तो हम विराम करेंगे। प्रभु जी हाँ हरे कृष्ण। छोटा सा क्वेश्चन है, जब हम यहाँ पे प्रसाद बनाते हैं हाँ तो भगवान को ऑफर करने से पहले चख सकते हैं? नहीं, देखिए जो एक्सपर्ट होते हैं, जो माताएं हो या जो भी प्रभु जी हैं, रसोई कला में जो एक्सपर्ट है उनको पता चल जाता है कैसा हुआ है कैसा नहीं। लेकिन फिर भी अनुकूल भावना, जैसे माता सबरी जैसे भगवान राम को खिलाने से पहले जो बेर है मीठी है या खट्टी है वो चखती थी। ऐसे अगर किसी का उच्च कोटि का भावना है कि नहीं, भगवान कृष्ण को मैं कैसे कम नमक या कम तीखा या कम जो मधुर हुआ है उसको दूं, उसी भाव में अगर कोई है तो उस विचार में, लेकिन उसके लिए एक विधि भी है शास्त्र में बताइए। उसको गंडुक, जैसे अम्बरीश महाराज ने पारण करने के लिए गंडुक जल को ग्रहण किया, बड़ी छोटी, जिसको मान्यता या दिया नहीं गया है, तो ऐसा थोड़ी मात्रा में अगर चख सकते हैं तो वो दोष युक्त है नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा कटोरी में रख करके खाए चम्मच भर ऐसा कटोरी में नहीं, मतलब नमक देखने के लिए। हाँ बस, हाँ इसको शास्त्र में कहा गया गंडुक जल। गंडुक जल अर्थात ये जो स्थान है 2 हाथ का जो जॉइंट स्थान है, वहाँ पे वो जल रखे तो जितना जल रहता है उसको गंडुक जल कहा गया है। उसी मात्रा में कोई चख सकता है, माने बस जीवा को देखने के लिए कि ठीक हुआ है या नहीं, चख सकते हैं। लेकिन अगर कोई एक्सपर्ट रसोइया है तो वो भी आवश्यकता है नहीं। बार बार करने के बाद माने अभ्यस्त हो जाते हैं। कभी कभार गलती हो जाता है तो भूल गए, नमक डाला या नहीं डाला या ज़्यादा डाल दिया, ऐसे संशयात्मक बुद्धि आए तो कर सकते हैं। बाकी भगवान की नाम रूप गुण लीला चरित्र को श्रवण करेंगे तो अनुकूल चेतना ही होगा, बिना टेस्ट करने के बाद भी स्वादयुक्त होगा। जैसे जो अभ्यस्त एक्सपर्ट जो कुक होते हैं भगवान को खिलाने की भावना में करेंगे तो अवश्य ठीक ही होगा, लेकिन फिर भी चख सकते हैं भगवान के प्रीति के लिए। ठीक, हरे कृष्ण। ठीक है, आज की चर्चा को हम यहाँ पे विराम करेंगे। 5:25 हो गया, तो कल पुनः माधुर्य रस की चर्चा करके अप्रयोजन तत्व का उपसंहार संबंध के माध्यम से होगा।
और वास्तविक अष्टकाल लीला में हल्का जो क्या होता है प्रयोजन में, उसकी भी थोड़ा चर्चा करके प्रयोजन को हम विराम देंगे। और उसके बाद मधु पंडित और रघुनाथ दास गोस्वामी जो प्रयोजन के आचार्यगण हैं उनके बारे में चर्चा होगा, गोपीनाथ के बारे में चर्चा होगा। हरे कृष्ण। दंडवत सभी भक्तों से प्रार्थना हरे कृष्णा के लिए महामंत्र करेंगे बड़े उच्च स्वर में। हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद की, शील गुरु महाराज की, समवेत भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे।